हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृपक्ष के बारे में। 7 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक पितृपक्ष माना जाता है, जहाँ पर आप अपने पितरों का आशीर्वाद मांग सकते हैं। अगर आपको पितृदोष पितृपक्ष के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है तो ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या क्या आपने उपाय करने ताकि आपकी ज़िंदगी के बहुत प्रकार के कष्ट आप खुद ही काट सकते हैं बिना कोई बहुत बड़ी पूजा विधि विधान कराएं। तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, जहाँ पर अगर आप कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करें, जैसे आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, पैसा आता है लेकिन घर के किसी भी मेंबर के पास में पैसा टिकता ही नहीं है, काम नहीं हो पाते हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर कहते हैं ना कि परिवार दर परिवार ये कहता है कि यार हमारे घर पे ना किसी की जॉब जल्दी नहीं लगती, हमारे घर किसी की शादी नहीं टिकती, हमारे घर तो ये काम बनता ही नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये जो पितृपक्ष होते हैं ना, इनमें किए गए उपाय वो उस प्रकार के कष्टों को बड़ी आसानी से काट देते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा और उसे अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, ये जो टाइम होता है ना पितृपक्ष का, इसमें आपने क्या करना होता है, दान खूब करना होता है। अगर आपको कोई भी दिन तिथि नहीं पता है जिसमें आपको स्पेसिफिक पूजा करनी होती है, जिनको पता है वो अपने पंडितों से पूजा भी करवाएं, साथ में ये उपाय भी करें, बिकॉज़ ये उपाय बहुत ज़रूरी, बिकॉज़ ये आपके कार्मिक अकाउंट से होते हैं। ये आपके आने वाली पीढ़ी को भी ब्लेसिंग्स देते हैं और आपकी पिछली पीढ़ी को भी ब्लेसिंग्स देते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसे करना होता है ना। आप मानोगे नहीं, इतने शक्तिशाली आपको रिजल्ट्स देखने मिलते हैं, इतने सारे आपके लाइफ के कितने भी ब्लॉकेजेस वो अनलॉक होते हैं। कुंडली में भी अगर पितृदोष है, जितने भी लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, अगर उनकी कुंडलियों में पितृदोष दिखाई देता है तो ज़रूर मैं कहती हूँ आप ये सारे उपाय करें। साल में एक बार ये गोल्डन पीरियड आता है, इसमें आप भी वो उपाय करें। इन जनरल भी जो भी टाइम योग बनते हैं उस टाइम पर भी मैं कहती हूँ आप पितृदोष के दान करें। तो अब करना क्या है, ठीक है, 7 से लेकर 21 सितंबर तक ये बहुत ही अच्छा समय है दान पुण्य का और अच्छे कर्म करने का। सबसे पहली चीज़, अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आपके आसपास काऊ है तो ज़रूर गाय का दान करें, गाय को रोटी खिलाएं, बहुत अच्छा होगा। कौवों को खाना दें, बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड चींटियों को दें, डॉग्स को दें। ये प्रकार के दान से क्या होता है, आप जो भी अपने मन में मनोकामना रखते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने पितरों से। एंड ना, पितृ का मतलब कई बार लोग वहीं पर रुक जाते हैं कि हमारे नाना जी गुजर गए, हमारे पिताजी माता जी गुजर गए, हम उनकी ही तस्वीर अपने आप को आपकी आंखों के सामने रखकर प्रार्थना करते नहीं। आप जब प्रार्थना करेंगे ना तो अपने पीछे की 7 जनरेशन को याद कीजिए कि मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी जितनी भी मेरी जनरेशन रही हैं, जिनके भी अच्छे बुरे जो भी कर्म रहे, उन सभी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ प्रभु से, परमात्मा से। मेरे आने वाले परिवार और मेरे इस परिवार, मेरे जीवन के सारे कष्ट का निवारण दें, मुझे यहाँ से क्लियर करें, मुझे रास्ते खोलें, मुझे बख्शें। इस प्रकार की चीज़ें आपने प्रे करनी है। सिर्फ एक ही मेंबर के लिए आपने प्रे नहीं करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रे करना है। अब उसके साथ आपने क्या करना है, इसी के साथ साथ आपने अपने घर की क्लेंजिंग करनी है। जो भी चीज़ें आपको लगता है कपड़े काम के नहीं है, आपके घर में बड़ा क्लटर हुआ पड़ा है, आपके घर में सामान स्टक हैं साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, हर एक कोने को साफ़ करें। दिवाली अब तो कुछ महीनों में आने वाली है, बट इस पितृपक्ष में क्लेंजिंग किए गई एनर्जीज पूरी की पूरी एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, रास्ते खुलेंगे, बहुत अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ आप रॉक सॉल्ट का पोछा लगाएं, थोड़ा सा खड़ा नमक ले लो, खड़ा नमक पानी में डालें, उससे अपने घर में पूरा पोछा लगाएं, ठीक है। नाउ उसके बाद में आपने क्या करना है, इन पितृपक्ष के दिनों में आपने ज़रूर जितना हो सके, कहते हैं ना कि आप चैरिटी करें, दान करें, ज़रूरतमंद को खाना दें, प्रभु का नाम लेते हुए और आपके जो पितर हैं उनका नाम लेते हुए बच्चियों को खाना दें, बच्चों को खाना दें, खूब दान करें। तो इससे वो पितृपक्ष आपके कंट्रोल में आते हैं, अच्छा माना जाता है, कृपा मिलती है। एंड जो पितृपक्ष के दिनों में कई बार हम कहते हैं कोई भी शुभ काम आप मत कीजिए, तो वो बिल्कुल सही बात होती है, बिकॉज यहाँ पर ये जो दिन होते हैं ना, इस समय पर कोई भी नया बिजनेस शुरू करना, कोई भी बड़ा नया घर बुक कर देना, कोई भी गाड़ी खरीदना इन दिनों में नहीं ली जाती है। तो इसलिए इस टाइम पर आप अवॉइड करें श्राद्ध के दिनों में कोई भी बड़ा काम करने से पहले। बाकी देखिए, आपके घर में कोई दिन त्यौहार आ रहे हैं, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई आपको नई जॉब मिल रही है, अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उनको आपने मना नहीं करना है, वो आप ले लो। क्या पता आपके बुज़ुर्गों की ही कृपा से वो आ रहा हो, तो वो कोई काम जो अपने आप बनकर आपके पास में आ रहा है उसको मत रोकिए, वो फ्लो में चलने दीजिए। आप कोई नया कदम इस टाइम पर नहीं उठाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये कुछ मेजर एडवाइस है पितृपक्ष के लिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो आपके लिए बरकत एंड अबंडेंस लेकर के आए। एक और चीज़, आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि हम दान किन चीज़ों का कर सकते हैं। दान देखिए, आप घी, रोटी, चावल, दूध, शक्कर, इनमें से किसी भी चीज़ों का आप दान दे सकते हैं, जो भी आपके लिए आसानी से अवेलेबल है, जो भी आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हो। देखिए, दान कभी भी आपने कोई एक स्पेसिफिक प्रेशर लेकर के कोई अमाउंट का करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। भाव अच्छा होना चाहिए। 10 रुपये का दान भी वही आशीर्वाद देता है, 10 करोड़ का दान भी वही आशीर्वाद देता है। तो आपका भाव सच्चा हो, हेल्प करने की इच्छा हो, तो ज़रूर कृपा मिलती है। अब उसी के साथ साथ अगर आप लोग डेली ऑफ कोर्स इस टाइम पर दान नहीं कर पाते हो, अगर आप बिज़ी हो, स्केड्यूल ऐसा है, तो पितृपक्ष में जब जब आपको मौका मिले तब तब आप दान करो। ओके, 7 से लेकर 21 सितंबर तक जब जब मौका मिले भैया आप अपनी तरफ से सेवा कर दो। दूसरी चीज़, अब आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तो एक स्पेसिफिक दिन 21 सितंबर को ज़रूर आप अपने घर में कुछ भी खाना बनाएं। खीर बना लो, दूध चावल बना लो, शक्कर, अगर कुछ नहीं बना सकते हो, टाइम नहीं है, तो शक्कर चावल या घी रोटी, जो भी आपको लगता है भैया हम बाज़ार से ख़रीद के दे सकते हैं या बना कर दे सकते हैं, आप वो ले करके अपने पितरों को याद करते हुए ज़रूर किसी ब्राह्मण को खाना दें उस दिन। इस टाइम पर पितृपक्ष में ब्राह्मण को खाना देना, ब्राह्मण को वस्त्र देना, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना, पंडित जो होते हैं, बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। इससे जो भी आपके पाप कर्म होते हैं, आपके पूर्वजों के जाने अनजाने में ही जो भी गलतियाँ की गई जाती हैं, वो इस टाइम पर उनकी माफ़ी मिलती है, ब्लेसिंग्स आती हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक दिन बने हैं, वो इसीलिए बने ताकि हम हमारे ज़िंदगी की जो दिनचर्या है, जो भागम भाग, जो भाग दौड़, उससे हट कर हम हमारे ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट को हील कर सकें, इम्प्रूव कर सकें एंड ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकें। तो चाहे जो भी दोष चल रहा हो आपकी कुंडली में, साढ़े सती का, पितृदोष का, काल सर्प का, ये प्रकार के दान करने से, ये प्रकार की प्रार्थनाएं मांगने से आप देखेंगे कि किस प्रकार से रास्ते खुलते। देखो, हमारे यहाँ पर कुछ दान कर देने से खाना हमारे पितरों तक पहुँचे, ऐसा साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एनर्जी पहुँचती है। हम जब उन्हें दिल से याद करके उनके नाम का खाना किसी को देते हैं, तो वो जो आशीर्वाद हमें लगना है, वो हमारे पूर्वजों को भी लगता है, हमारी जनरेशन को लगता है, हमारे आने वाली जनरेशन को भी लगता है। तो ये एनर्जी होती है। तो यही एनर्जी हम सब एक कनेक्टेड रूप में एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, चाहे हम धरती पर है, चाहे हम कोई और रिल्म में है, हम कनेक्ट ज़रूर होते हैं। तो इसलिए आपको वो कनेक्शन, वो भाव से काम करना है, तो कृपा ज़रूर आपको मिलेगी। ठीक है, सो अगर आप वीडियो से कनेक्ट हुए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।